हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 5 जो करेंट अफेयर्स के एडिटोरियल से हमने इसको सेट को लिया है। यह आपको नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 को हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं। 22 तक यह करेंट अफेयर है। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुष की स्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन दिए हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मिराज अहमद खान के द्वारा यह जीता गया पदक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉक मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है आपका, NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से EU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, अर्थात दिनेश गुणवर्धने यह आपको श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाब यह आपको कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि जॉय भट्टाचार्य यह FIFS के महानिदेशक बने हैं। ये तीनों आपको सही है। नेक्स्ट है आपको, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है, वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। अगला है आपको कथन, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश के 15वीं राष्ट्रपति बनी। अगला है आपका कथन में, वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और है वह भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। यह अब कौन सा कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 1, 2, 3, 4, अर्थात ये चारों जो दी गई है बातें वह आपको सत्य है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, चारों कथन सत्य है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है आपका, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हम लोग राइट आंसर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सही है। जिसमें कथन दिए गए हैं, नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। दूसरा है कथन इसके बारे में, भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। उसके अलावा दिया गया कथन में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका में ओरेगन में किया गया है। यह बातें कथन में दी गई है जो कि सभी सत्य है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है? ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का यह जिला है जो हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ये बताना है आपको। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सुमेलित है। अनंत यशवंत खरे यह मराठी लेखक थे। भूपेंद्र सिंह यह गायक थे। और पी गोपीनाथ गांधीवादी विचारक या स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सभी का निधन हुआ है और यह सभी इनके बारे में जो बातें दी गई है वह सत्य है। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया
इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य चुनना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फर्स्ट वाला है। गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, यह बातें आपको गलत है। यह बाकी जो दो बातें दी गई है, मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, यह सही है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर के राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है, ये भी आपको सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2023 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस देश के फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात PV सिंधु के द्वारा यह आपको ओपन 2022 जीतकर करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता गया, यह आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी मदद से आप अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज कराएगा? इसका उत्तराखंड, महाराष्ट्र, नागालैंड या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उत्तराखंड के द्वारा यह ऐप और EFIR सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन खाली स्थान का अनावरण किया गया है। यह आपको इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वरुण का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ब्रिटेन के संसद ने इसे सम्मानित किए हैं। नेक्स्ट आपका टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद और केरल को। नेक्स्ट है आपका 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात डी में दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। इसको आप देख लेंगे कौन कौन से कथन गए हैं। सभी कथन आपको श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को, बेस्ट फीचर फिल्म सुराई पोटू को, और बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बाला मुरली को, सर्वाधिक फिल्म अनुकूलित राज्य मध्य प्रदेश, बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद नंदन KR जो भी दिए हुए हैं, इसके सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको हाल ही में किस देश के संसद ने वर्क फ्रॉम होम के कानून को कानूनी अधिकार बनाने के लिए कानून पारित किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड के संसद ने यह कानून बनाया है। नेक्स्ट आपको जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्य
कार्यबल पर एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यूके के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट आपको वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 0%। नेक्स्ट है आपको 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद में किस भारतीय नौसेना के पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको भारत ने पेरिस समझौते के तहत ने यूएनएफसीसीसी के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी पेश किया। एनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, अर्थात 1 और 2 कथन जो दी गई है दोनों कथन आपको सत्य है। ये आपको कथन देख लेंगे। कथन इस प्रकार से है। कथन फर्स्ट में है, भारतवर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा। ऑप्शन बी। कथन 2 दिया गया है, भारतवर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति से स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। ये बातें आपको कथन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विद्यालयों और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए SERB योजना अर्थात सर्वश्योर योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हम लोग शायद आगे बढ़ गए हैं, इससे पीछे का कुछ क्वेश्चन है उसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ से हमको आना चाहिए था। यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह खाली स्थान को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा दिया है, तो यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आज़ादी सेट के द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपको महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है आपको हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा सुमेलित है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी जो गवाही दी गई है अल नजार फोर या भारत और ओमान के बीच में, बिन बैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच में, और वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, ये आपको सैन्य अभ्यास सुमेलित है। नेक्स्ट आपको 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, तिरंगा उत्सव को किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कौन सा कथन सत्य है इनके बारे में? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 कथन तीनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बाउल्स प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिण अमेरिका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर में 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चारों कथन दिए गए हैं वो चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के मध्य
आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है आपको, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 34 को। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में स्थित लंगट सी कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापन्न विरासत वेधशालाओं के यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार। नेक्स्ट है आपको भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित इनक्लेव के INS 114 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तर अरब सागर में पहला सर्व महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी डोर्नियर 228 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी रंगनाथी 2 पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, यह आपको सही नहीं है। बाकी जो 3 जगह है सिरपुर आर्द्र भूमि यह मध्य प्रदेश में है, नंदा झील गोवा में है, तापारा झील उड़ीसा में है, ये सही है। बाकी जो 3 दी गई है वो गलत है, ये 3 दी गई है सही है, ये लास्ट वाला आंसर गलत है। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2022 में नारगोनो काराबाख को लेकर किन 2 देशों के बीच में संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नारगोनो काराबाख को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया है, युद्ध स्टार्ट हो गया है यहाँ दोनों के देशों बीच में। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है आपको अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारण किया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2023 तक कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है आपको अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले के लिए किए गए हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन विजय में गगन्स के सर्वोच्च बलिदान के श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रस्ट स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1, 2, 3 सभी कथन सत्य है। विधेयक ने वर्मीन प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया गया है, ये भी कथन सत्य है। दूसरा संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया, ये भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन है यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में संशोधन करता है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज खाली स्थान चेन्नई में LNT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। यह कौन सा
कौन सा आपको नौसैनिक जहाज है उसके बारे में पूछा जा रहा है, नाम बताना उसका। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए USNS चार्ल्स ट्रू जो है यह जहाज आया है। नेक्स्ट है आपको हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। देख लेंगे संजय अरोड़ा यह दिल्ली पुलिस के नया आयुक्त बने हैं। मुख्तार रोबी अली यह आपको सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री हैं, जबकि गुस्तावो पेट्रो यह कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं। तीनों ऑप्शन सही है 1। नेक्स्ट है आपको उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं और कई उपलब्धियों के लिए किए गए राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस पुलिस को दिया गया है। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु पुलिस को। नेक्स्ट है आपको यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के पुलिस ने। नेक्स्ट है आपको इंग्लैंड ने जीता है, पुलिस ने नहीं। नेक्स्ट है आपका मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा के मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेघदूत। इस तरह से आपका ये भी सेट कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह का सेट आपको डेली इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।